बोलता मेरा यीशु बोलता। थैंक यू। तारीफ करो जोर से। मेरा यीशु बोलता। आज ब्लेस्ड डे आप लोगों के लिए। उठा लो अब बस ये माता पिता जयपुर से स्पेशल अपनी बेटी को लेकर आए। आप देख सकते हैं चल रही है। इस बच्ची की गवाही है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी। जब से जन्म हुआ तब से हमेशा रोती रहती थी, हमेशा रोना, कभी चुप नहीं होती थी, कभी हंसती नहीं, हमेशा रोती थी। इस बच्ची के एमआरआई टेस्ट हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं, थायराइड के, ब्रेन के एमआरआई स्कैनिंग्स हुई, गुजरात से इनके ब्रेन के टेस्ट हुए इस बच्ची के, जयपुर से, राजस्थान से एमआरआई स्कैनिंग्स हुई। इन्होंने 15-20 डॉक्टर्स अलग अलग से चेक करवाया। बच्ची कभी नहीं चली थी और ये हमेशा लिक्विड ही पीती थी, कुछ भी खा नहीं पाती थी। ये बच्ची पैरों के बल खड़ी नहीं हो पाती थी, लगातार रोती रहती थी। इन्होंने अचानक यूट्यूब खोला और अंकुर निश्चित चर्च की मीटिंग चल रही थी, तभी इनको चर्च के बारे में पता चला। ये चर्च में आए, ये बच्ची चलने लगी है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। इनको माइक देना, इन सिस्टर को माइक देना। आपने कहां से क्या टेस्ट करवाए? हमने इसकी एमआरआई करवाई थी। कहां से एमआरआई करवाई? जयपुर से। और ब्रेन के टेस्ट कहां से होते थे? ब्रेन के टेस्ट भी बड़ा डॉक्टर था, जयपुर में ही है वो। और राजकोट में भी, गुजरात में भी करवाया था। और आप गुजराती हैं? गुजरात मेरे पियर है और मैं जयपुर में रहती हूँ। ओके, आप राजस्थान से हैं? हाँ। आपके हस्बैंड राजस्थान से हैं? हाँ। और ये यहाँ तक आ गई? और बस इनके पेरेंट्स कहते कि जिस दिन इन्हें चर्च के बारे में पता चला, उस दिन यूट्यूब के ऊपर ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से कोई इलाज मिल जाए, क्योंकि हर स्टेट के, हर शहर के डॉक्टर ने बोल दिया था कोई इलाज नहीं है। और उस दिन अचानक जो चर्च आपको अचानक चर्च के बारे में मालूम हुआ? हाँ, यूट्यूब से? यूट्यूब से। आपको चर्च के यूट्यूब से मालूम हुआ? यूट्यूब से। मेरी वाइफ है ना, मसीह में है 6 साल से। लेकिन 1.5 साल से आपको फॉलो कर रही हैं। ओह जीसस। और आपका यूट्यूब में प्रोग्राम देखने के बाद हमारे ये टेस्टिमनी ऐसे इनसे वीडियो टेस्टिमनी लेना चाहिए ताकि हम कंप्लीट इनकी टेस्टिमनी सुन सके शुरू से लेके एंड तक। वो बेटी कहाँ भाग गई? अरे अब इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये जो ब्रेन के टेस्ट थे वो कितनी बार हुए इसके? ये ब्रेन के 2 बार हुए हैं। एमआरआई हुआ और कौन कौन से टेस्ट? एमआरआई और जो ब्लड के रिपोर्ट्स होते हैं, जो कियो टाइपिंग और वगैरह, मतलब नाम भी हमको इतना ध्यान नहीं है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स बॉम्बे तक होके आए। ये जब हुई थी तब से चली नहीं? जैसे 6 महीने में बच्चा उठना शुरू होता है? नहीं, कभी चली नहीं? कभी नहीं चली। साल हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, चली नहीं थी कभी भी? और लेटी रहती थी ये? जी। मार्च में 11 मार्च को जब हम चर्च आए, उसके बाद से इसने चलना स्टार्ट, यही लो ही तो। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। नहीं, ये वाली तारीफ सोई हुई तारीफ। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। जोर से तारीफ करो, जोर से। इनको माइक देना। आपने यहाँ पे अपने टेस्टिमनी में लिखा है आप 15 डॉक्टर्स के पास जा चुके हो इसके लिए। हाँ जी। और ये कभी कुछ समझती नहीं थी क्योंकि ये जैसे अब नॉर्मल थी, इसकी आंखें भी खराब थी, महंगी थी। जब से ये आपने जो आंख का प्रेयर किया था। ओके, 1 मिनट। इसकी आंखें भी वो थी, टेढ़ी थी, ये सुनती भी नहीं थी, खाती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी और लेटी रहती थी। हाँ जी। और अब नॉर्मल थी। आपने ब्रेन टेस्ट किया, सब कुछ किया, लोग बोलते थे, डॉक्टर बोलते थे अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। ओके, आपने लिखा अलग अलग डॉक्टर्स और जगहों पे आप गए और जब आप मीटिंग करवा के जब वापस गए, आपकी बेटी को एक वॉमिटिंग आई
जी। उसके बाद इसने खाना पीना शुरू कर दिया, उसके बाद खाना पीना और चला। तब से खा पी रही है, तब से खा पी रही है, उसके बाद चलना भी स्टार्ट कर दिया। बात भी समझती है। हाँ जी। अब आपकी ये बात समझना शुरू कर दी है। हाँ, समझना शुरू कर दिया। आपने लिखा कि लोग हैरान हो रहे हैं कि आपकी बेटी ने बात कैसे समझना शुरू कर दी। जी। क्या उसके बारे में बताओ मेरे को। लोग ऐसा हैरान हो रहे हैं, तो अभी काफी लोगों ने बोला कि अभी एक बार और आप होके आओ। नहीं, आपने बोला कि सुनो मेरी बात, कोई भी खामरा चर्च को इसको हीलिंग प्लेस की तरह मत आओ कि आप एक बार होके आओ, 2 बार होके आओ। अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, इसीलिए छुआ है कि आप वचन में फिर बने रहो और परमेश्वर में खड़े रहो। सुनो, ताकि जो परमेश्वर ने शुरू किया है ना, वो उसे खत्म कर सके। आमीन। आपका मकान शुरू नहीं हो रहा था, अब आपका मकान शुरू हो गया, नींव पड़ गई, दीवारें पड़ रही हैं, अब उसे बीच में मत छोड़ना। कंप्लीट भी तो आप ही करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? आपने लिखा आप मालिशें करवाते थे, हाँ जी। जगहों में लेके जाते थे जी। सब कुछ करते थे, ना ही इसने कभी स्माइल किया था। आप YouTube पर डॉक्टर्स की वीडियो देखते थे ताकि इलाज मिल जाए। हाँ जी। और अचानक आपको अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री YouTube पे दिखी जी। और उसके बाद आपने प्रार्थना की। अब ये रिस्पॉन्स कर रही है, खा रही है, चल रही है, इसकी हीलिंग। और जी। बोलना बोलना मेरा यीशु बोलना, बोलना बोलना मेरा यीशु बोलना, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलना, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलना, बोलना बोलना मेरा यीशु बोलना, बोलना बोलना मेरा यीशु बोलना, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलना। जितने लोग आज पहली बार आए हैं, जो लोग हीलिंग को चाहते, अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद कर लो। जिस तरह खुदावंद ने इस परिवार को छुआ, वो आप ही को छुए और उस हीलिंग और उस मिरेकल की टेस्टिमनी को स्टार्ट करे आपकी लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। बस ये बहन के एक बड़ा सा पटा इनके गर्दन पे लगा था पिछले 13 साल से, और बिल्कुल भी इस पटे के बिना अपनी गर्दन, अपने बाजू मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे समर्थी ऑयल अप्लाई किया, फायर प्रे रिसीव किया, ये मोटा पटा 13 साल के बाद उतरा है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपोस्टल जी, इस छोटे बच्चे को ये आज फर्स्ट टाइम पहली बार इसको चर्च में लाया गया और -13 नंबर का इसको चश्मा लगा हुआ था, -13 नंबर का आज, और इसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता था। आज हमने चेक किया अपोस्टल जी, ये पढ़ पा रहा है और बिल्कुल आंखों से साफ देख पा रहे हैं अपोस्टल जी। 13 के 3 नंबर, -13 -13 अपोस्टल जी। 13 नंबर का 13 नंबर, 3 नहीं, कितना? थोड़ा सा पास। डॉक्टर नहीं, ये ऐसे जो नहीं। परमेश्वर के जिंदगी छाए समझ वो गए। परमेश्वर के छाए हुए स्थान में और बैठा रहे और समझ गए हुए हैं, काका। सर्वशक्तिमान की छाए। सुन, 13 नंबर, ये 13 नंबर का। आप श्योर हैं? 13 के 3। ये सब चश्मा अपोस्टल जी, देखिए, 13 नंबर, अपोस्टल जी। Oh, Jesus। अब बहन देखिए इसकी कितनी मोटी है। नॉर्मल है, जो नॉर्मल होता है ना चश्मा, दिखाओ वो दिखाओ नहीं है, इतना मोटा है। कैमरामैन। ये टू मच न, मोटा है। इसको टेढ़ा करना, ऐनक को टेढ़ा करो। हाँ ऐसे, हाँ हाँ, अब थोड़ा मालूम होगा। सीधा करो, फिर से सीधा करो। हाँ अब मालूम हो रहा है। वो बच्चे देखे नहीं, वो मोटी मोटी आंखें उसकी नजर आती हैं, वो वाला बच्चा है। तारीफ करो जीसस क्राइस्ट की जोर से। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर। एक मिनट, वो सिस्टर वो ना हो जिसको मैंने स्पेशल बोला कैमरे के सामने मत आना। वो भी आगे हैं, आगे हैं, वो बिल्कुल कैमरे से हाइड है। हाँ, ये दिमाग लगाना है टीम ने। समझ आई बात? अगर वर्ड सुनाई नहीं देते तुमको तो मैं तुम्हें बाहर करूंगा टीम को। ये जो आपने बोला था कि 40 के ऊपर की हैं और वो अलग बंदों के साथ उनके हाँ। रिलेशन वो अलग आ चुके हैं, कैमरे से हिडन है वो। ओके। और ये बहन अपने स्पेशल संतोष नाम के लिए परमेश्वर ने आपको दिखाया, संतोष नाम की बहन, और आपने बोला कि हर तरह के शरीर के रोगों से वो आजाद हो रही है। इसको बोलो पुलपट पे देखे मेरी और देखे। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। डोंट टच, कम आउट इन जीसस नेम। बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। बोलता बोलता
मेरा यीशु बोलता। ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। और बस स्पेशल बात ये थी इस बहन की, आप कभी इस बहन से नहीं मिले, आपको कभी इस बहन के केस का नहीं पता था। ये बहन खुद हैरान थे। संतोष नाम की बहन, मेरे लोगों को मालूम है कि ये पता था? मेरा नाम फेसबुक वाला नाम नहीं है। आप कभी मिले थे क्या? सुनो मेरी बात, मेरे को ऐसे लोग यहाँ मालूम है जिनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अगर मैं दूसरे लोगों की तरह अभी ड्रामा करना शुरू कर दूं और आपको लगे कि मैं प्रोफेटिक दे रहा हूं, तो ये परमेश्वर के साथ गद्दारी होगी। और ऐसे जितने गद्दार हैं मैंने देखा है, वो लंबा नहीं गए कभी भी। खुदावंद की आत्मा के लिए जो मौजूद है, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, 1 साल से इस बहन की गर्दन और पीछे रीढ़ की हड्डी जकड़ी हुई थी और आज सुबह ये बहन एमआरआई करवा के आई है और इसके बाद डॉक्टर ने इनको चेक करना था, इनका इलाज होना था। और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, ये बहन बता रही, मैंने अभी देखा, मैं पूरी तरह से, मेरी रीढ़ की हड्डी और जितने भी गर्दन में प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। अपोस्टल जी, आज ये बहन पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। जिस वॉलंटियर को मेरी बात समझ नहीं आती ना, वो पाप में निकलेगा, हमेशा याद रखना ये मेरी बात। वो पाप करता होगा इसलिए उसे मेरी बात समझ नहीं आती। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप पवित्रताई में हो, आप फटाफट मेरी स्पिरिट को कैच करोगे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, हम जांदे ने। डॉक्टर शैतानी नहीं है, डॉक्टर शैतान की ओर से नहीं। कई बार वो आपकी हेल्प करते हैं हील होने के लिए, लेकिन अगर आपके पीछे दुष्ट आत्मा हो तो कोई मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाती, दवाइयां काम नहीं कर पाती। अब ये यहां से जाएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। अब्बास जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, बिग टेस्टिमनी एक तरह की। ये बहन बताते हैं कि ये पिछले 2 साल से पागल थे, पागल, ब्रेन अटैक और पूरी तरह से पागल थे, किसी को पहचानते नहीं थे। आपने इन पर 3 बार ले हैंड प्रार्थना की थी, उसके बाद ये बहन आजाद हुए। इन्हें कुछ नहीं पता था मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ। आप बताएं आप कौन है? जय मसीह की। पापा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और आपका नाम क्या है? मैं स्टाफ नर्स हूँ। अमृतसर में एमडी के साथ जॉब करती थी। 5 साल मैंने डॉक्टर के साथ। हाँ जी, 5 साल मैंने जॉब की, लेकिन उसके बाद मैं मेंटलो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इविल स्पिरिट है। मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया और मेरे ऊपर ले हैंड हुआ और मेरी मैरिज हो गई। नॉन बिलीवर फैमिली में मेरी मैरिज हो गई, वहां पे मुझे इविल स्पिरिट के अटैक हुए। मैंने अपने हस्बैंड के साथ फाइट करनी शुरू कर दी, अपने गहने और पागल कब से हुए फिर आप? और मैंने 1.5 साल से मुझे मेंटली अपसेट के अटैक हो गए। मेरे हस्बैंड फॉरेन चले गए। उसके बाद मैंने आपसे ले हैंड करवाया, 2-3 बार ले हैंड हुआ, मम्मा से भी हुआ, आपसे भी हुआ, लेकिन मेरे ऊपर इतने शैतान ने अटैक किए। फिर मैंने आपको फॉलो किया, बाइबल पढ़ी और मुझे पता चला कि मैं सपने में एक पास्टर हूँ। मेरे हाथों में आ जाओ। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता यीशु बोलता, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलता, हुंदी जिंदगी आसान। मैं लोगों को बोलता हूं, जब मैं अपनी टीम को बोल रहा होता हूं कि जब तुम लोगों पे ले हैंड करो, हर टाइम ये प्रार्थना मत करो कि ये चंगे हो जाए। मैं स्पेशल बोलता हूं उनको, बोलो कि ले हैंड करो और बोलो परमेश्वर इन्हें ग्रेस दे, क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना हुआ है। अगर वो पहले ले हैंड में हील हो गए, घर चले गए, खत्म, उनको मालूम नहीं होगा वो चुने हुए हैं। और जब पहली बार ले हैंड होता है, जो शैतान ने आपको अरेस्ट किया होता है, वो आपको खा रहा होता है, आपको खत्म कर रहा होता है, उसी दिन वो खत्म हो जाता है। सेम डे, अगले दिन नहीं, सेम सेकंड जब आप पे ले हैंड होता है, सेम सेकंड। उसके बाद फिर शुरू होता है परमेश्वर के साथ आपका चलना, जर्नी। अब ये सिस्टर ये चल रही है और आत्मा से भर रही है, और ये तारीफ ऊंची चाहिए मेरे को। अब्बास जी, ये बहन 1.5 साल पहले काम करते करते गिर गए और इनके मन के जो है वो पूरी तरह से हिल गए थे, एक जगह नहीं रहे थे, पूरे हिल गए थे। इसलिए इनके मोटा पटा, बड़ा पटा इनकी बिल्कुल यहाँ पे कमर पे था और बिल्कुल चल नहीं पाते, ना झुक पाते थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, झुक भी पा रहे, चल भी
बेल्ट भी उतार दी है। सुनो मेरी बात, अभी हो गया ले हैंड सब पे। यस पसी। अभी जानते 2 पैग लाने हैं फिर कि नहीं हैं? चुगलियां नहीं हो तो बिना कितना रोटी नहीं पचनी, कुछ हो ही जाना अंदर। ये तक कितनी नहीं चुगली, नशा, पैग। अगर आपने ले हैंड करवा लिया, अब आप जाओ इसी स्पिरिट में ही बने रहो। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाला हूं, बस आप आने वाले हो स्टेज के ऊपर। मैंने देखा लोग अपने साथ मजाक करते हैं, अपनी लाइफ के साथ वो जोक करते रहते हैं। पता कैसे? लोगों को लगेगा ओ ले जी साडा रिश्तेदार ते जी फलानी चर्च मुंडा सेवा करता, ते मुंडा भावें चर्च में ब्लू फिल्मां देखदा होवे रात नूं लुक लुक। होता क्या कि लोग चर्च में आ जाते हैं, चर्च अटेंड करना शुरू कर देते, पाप नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से परमेश्वर उनको टच ही नहीं कर पाता, और बाद में बोलते हैं हम 2 साल चर्च में गए लेकिन अभी तक वैसे ही। इसलिए मैंने कहा दाऊद को वंशों तक, येहू को पड़पोते के पोते तक, और किसी को सिर्फ 2 साल परमेश्वर ने राज करने दिया। यह परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, आप पे निर्भर करता। अपने हाथों को उठा, मेरा परमेश्वर आपको लंबा राज्य दे, आप शैतान के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर राज्य करे लंबे वाला यीशु के नाम में। ऑनलाइन चर्च, यहां चर्च जो जितनी भी हैं, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं जब आप यहां से वापस जाएंगे, यही आत्मा जो आपको छू चुका है, ये आपकी टेस्टिमनी को कंप्लीट करके आपको वापस लेके आएगा। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। अब बहुत से ये बड़ी ही एक बिगेस्ट अमेजिंग टेस्टिमनी इस बच्चे की। इसकी आंख को अगर आप ध्यान से देखो तो आंख में रसौली है, और बिल्कुल दिखता नहीं था इस बच्चे को, आंख में रसौली है। मैंने पहली बार आंख में रसौली सुनी है। यस, और बिल्कुल दिखता नहीं था। डॉक्टर ने बोला 2 ऑपरेशन होंगे दिखने के लिए, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ इस आंख के साथ, जैसे जो पूरी तरह से बंद थी रसौली के साथ, इसे दिखना शुरू हो गया है। ओह जीसस। ये कितने हैं दिखाओ? 2 बोलो 2 एक मिनट। ओह, तूने दिखाया कैमरा में? नहीं, तूने दिखाया नहीं, साइड से दिखाएगा कक्के तो नजर आएगा। ये रसौली ऐसी है बेटा, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, हाँ तू मेरी तरफ इधर देख, हाँ नहीं दिख रहा? ये रसौली है, कमाल है, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। बेटा आंख घुमा, हाँ कभी मेरी तरफ देख, कभी कैमरामैन की तरफ देख जो सोया हुआ काम करता है, कभी मेरी ओर देख जो मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, फिर कैमरामैन की तरफ देख जो सोया हुआ है। हाँ अब दिखा। थम ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ, ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ। तारीफ करो जोर से, संडे मिलेंगे सब। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। थम ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ, ਥਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा लगाए, ऊंची आवाज में हालेलुया। कैथरीन को दिखाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों, संतों, सेवकों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, यूसुफ नरूला फैमिली के साथ, अंकु नरूला मिनिस्ट्री के साथ, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, ये परमेश्वर का प्रेम, ये अनुग्रह, ये ग्रेस, खुदा की प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस, पवित्र आत्मा का साथ, पवित्र आत्मा की फेलोशिप, ये सहभागिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की होने वाली आखिरी आमद तक बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। आमेन, आमेन। तो आप सभी इनवाइटेड है नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए।
नेक्स्ट थर्सडे सब जन तैयारी के साथ आए और अपने रिलेटिव्स को लेकर जिनको परमेश्वर ने अभी तक नहीं चुना, अपना आप जाहिर नहीं किया, उन सभी लोगों को लेकर आए। जितने रोगी बीमार उन्हें लेकर आए, अपनी कलीसियाओं को लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर की बड़ी डिलीवरेंस छुटकारे को देखेंगे और वे आजाद होंगे। वे परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके चेहरों से और उनकी लाइफ से चमकेगी। हालेलुया। तो इसी तरह से संडे मीटिंग आप सभी इनवाइटेड है। आप सभी परमेश्वर की प्रेजेंस में तैयारी के साथ, बल के साथ, नाचते झूमते हुए, आत्मा से भर के, मजे के साथ आए। हालेलुया। आप इनवाइटेड है। गॉड ब्लेस यू ऑल। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपका हिस्सा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करे, बच्चों को न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा